Now today we'll discuss about simple past tense. The simple past tense is formed with the past tense second form of the verb. तो सिंपल पास्ट टेंस में हम पास्ट टेंस में क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं. द नेगेटिव इज फॉर्म्ड विद डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और जब नेगेटिव फॉर्म करना हो तब हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. और सिंपल पास्ट टेंस में अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो, द इंटेरोगेटिव इज फॉर्म्ड विद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हम क्या करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, डिड के साथ सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं. तो इस तरह से ये है सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल सा रूल. फर्स्ट रूल क्या था, हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, उसके बाद नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड पहले लगा के फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. अब यहाँ पे हम चलो इसको एग्जांपल से देखते हैं. जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है आई प्लेड, तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, और उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है प्ले की, प्लेड, आई प्लेड. इसी तरह से नेगेटिव में देखो आई डिड नॉट प्ले. अब यहाँ पे प्लेड नहीं बोला, यहाँ पे प्ले लगाया, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है नेगेटिव में, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखो, वी प्लेड वी डिड नॉट प्ले, यू प्लेड यू डिड नॉट प्ले, ही प्लेड शी प्लेड इट प्लेड, he did not play, she did not play, it did not play. They played, they did not play. Ravi played, Ravi did not play. Boys played, boys did not play. तो ये बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तब सब्जेक्ट पहले और उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसी तरह से हम नेगेटिव में जब हम सब्जेक्ट पहले लेंगे उसके बाद डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे. इसी तरह से अब देखो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो जैसे डिड आई प्ले, डिड आई नॉट प्ले, नेगेटिव इंटेरोगेटिव डिड आई नॉट प्ले, डिड वी प्ले, डिड वी नॉट प्ले, डिड यू प्ले, डिड यू नॉट प्ले, डिड ही प्ले, डिड शी प्ले, डिड इट प्ले, ये सब इंटेरोगेटिव. डिड ही नॉट प्ले, डिड शी नॉट प्ले, डिड इट नॉट प्ले, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव. तो इसी तरह से नेक्स्ट, डिड दे प्ले, डिड दे नॉट प्ले, डिड रवि प्ले, अब इसका नेगेटिव, डिड रवि नॉट प्ले, डिड बॉयज़ प्ले, डिड बॉयज़ नॉट प्ले, तो ये इसका नेगेटिव हो गया. तो इस तरह से हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डिड पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और इंटेरोगेटिव जब बनाना होगा तब हम डिड के बाद सब्जेक्ट लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे. तो अब हम इसके यूजेस देखेंगे. तो सिंपल पास्ट टेंस जो है, the simple past tense is used to express a past event or past action. The action is completely unrelated to the present. तो ये सिंपल पास्ट टेंस किसके लिए यूज़ होता है, एक एक्सप्रेस करने के लिए एक पास्ट इवेंट को, या कोई पास्ट में कोई एक्शन हुआ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. लेकिन वो जो एक्शन है वो कंप्लीटली अनरिलेटेड होता है प्रेजेंट से. जैसे इट इज़ देयरफॉर यूज्ड व्हेन द टाइम इज़ गिवन, और ये कब हम यूज़ करते हैं, जब कोई टाइम दिया गया होता है. फॉर एग्जांपल, आई मेट हिम येस्टरडे, मैं उससे कल मिला, आई मेट हिम येस्टरडे. तो प्रेजेंट से इसका कुछ कंप्लीटली ये अनरिलेटेड है, प्रेजेंट में ये अनरिलेटेड है बिल्कुल. तो मैं उससे कब मिला, कल मिला था, आई मेट हिम येस्टरडे. तो यहाँ पे टाइम दिया गया हुआ है येस्टरडे, येस्टरडे मीन्स टाइम, ये टाइम है.
कल, आई मेट हिम यस्टरडे। इसी तरह से शी डाइड इन 1987, उसकी मृत्यु हो गई थी 1987 में, 1987 में उसकी मृत्यु हो गई। तो अब ये क्या है, पास्ट इवेंट की बात हो रही है, पास्ट इवेंट की, और यहाँ पे टाइम दिया गया हुआ है। तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड यूज़ होगा व्हेन द टाइम इज़ नॉट गिवन बट इट इज़ इम्प्लाइड एंड डेफिनेट। जब टाइम नहीं दिया हो, जब टाइम गिवन नहीं है लेकिन वो डेफिनेट है, इम्प्लाइड है, डेफिनेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बॉट दिस पेन इन बॉम्बे, मैंने ये पेन ख़रीदा बॉम्बे में। मीन्स श्योर हूँ, डेफिनेट है कि मैंने ये पेन बॉम्बे से ख़रीदा। टाइम नहीं दिया हुआ यहाँ पे, लेकिन डेफिनेट है, इम्प्लाइड है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। फिर थर्ड यूज़ होगा व्हेन द टाइम इज़ आस्क्ड फॉर, जब आप किसी से टाइम के बारे में पूछते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन डिड यू मीट हिम, आप उससे कब मिले। व्हेन डिड यू मीट हिम, आप उससे कब मिले। तो यहाँ पे टाइम के लिए वो पूछ रहा है, आस्क कर रहा है टाइम के लिए। तो यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका सेकंड यूज़ देखो, टू एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिट और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। कोई पास्ट की कोई हैबिट हो जो आपका रेगुलर एक्शन था पास्ट में, उस तरह के सेंटेंसेस में आप यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल, एवरी डे ही रीड अ चैप्टर ऑफ द गीता। ओह सॉरी, ये रीड नहीं, रेड है। एवरी डे ही रेड अ चैप्टर ऑफ द गीता, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है रीड की। रीड, रेड, रेड। एवरी डे ही रेड अ चैप्टर ऑफ द गीता, तो वो हर रोज़ गीता का एक चैप्टर पढ़ता था। ही नेवर स्मोक्ड, उसने कभी स्मोक नहीं किया। उसके बाद, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच लास्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, एक ऐसा एक्शन उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में, जो मतलब पास्ट में लास्ट किया हो जिसने। विच लास्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो कि मतलब पास्ट में ही था, पास्ट में मतलब रहा कोई ऐसा एक्शन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर 4 years, उसने उस ऑफिस में काम किया 4 सालों तक। तो ये पास्ट का एक्शन है, पास्ट में ही लास्ट कर रहा है, प्रेजेंट में ये रिलेवेंट नहीं है, प्रेजेंट से ये रिलेट नहीं कर रहा। तो ये पास्ट का एक एक्शन था जो पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ही वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर 4 years, उसने उस ऑफिस में काम किया 4 सालों तक। तो इस तरह के सेंटेंसेस में, जैसे सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, शी लिव्ड इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो दिल्ली में रही लंबे समय तक। तो ये भी एक पास्ट का एक्शन है, पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म भी हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर इन द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस द ड्यूरेशन ऑफ द पास्ट एक्शन, और फॉर जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द पास्ट एक्शन के लिए, कि पास्ट में जो एक्शन हुआ उसको, उसकी ड्यूरेशन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, फॉर 4 years, 4 सालों तक। तो इस तरह से हम फॉर का यूज़ करते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए।